हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। और आप सभी को इंतज़ार है यूपी पुलिस लेटेस्ट अपडेट, यानी आपको इंतज़ार है यूपी पुलिस के रिज़ल्ट का। और जो कट ऑफ है वो भी हम इस क्लास में बताएंगे आपको, और नॉर्मलाइजेशन भी बताएंगे कि आखिर कैसा इस बार प्लेटफॉर्म रहने वाला है दोस्तों। ठीक है। और यदि आपने अभी तक रनिंग शुरू नहीं की है तो रनिंग शुरू कर दो दोस्तों, नहीं तो फिर बाद में पछताना होगा आपको। क्योंकि दोस्तों कोई पता नहीं है कि अब आगे क्या होने वाला है, किस प्रकार से क्या होगा, वो तो हर कोई अपना अपना एक एक्सपेक्टेड ही बता सकता है ना। तो दोस्तों, जैसा कि लगातार अपडेट आ रही है यूपी प्लस से संबंधित, भले ही अभी रिजल्ट नहीं आया है लेकिन अपडेट जो है वो लगातार किसी ना किसी माध्यम से आ ही रही है। जैसा कि आपको हम इसमें बता दें कि सिपाही भर्ती हमारे जा रहे मैदान हैं, दुरुस्त हो रहे उपकरण हैं, है ना। जैसे कि लगातार अपडेट हमारे पास आती रहती है तो हम आप सभी को लगातार अपडेट करते रहते हैं। और देखिए, रिज़ल्ट की जैसे बात करते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता ही होगा कि एक्सपेक्टेड में जो रिज़ल्ट है दोस्तों, वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। और लिखित परीक्षा की कट ऑफ भी जारी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। और देखिए, सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नवंबर के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा की कट ऑफ सूची जारी करने जा रहा है। ठीक है। इसके आगे क्या है कि इसमें 3 गुना अभ्यर्थी, इसको भी आपको ध्यान देना है, जो मैंने शुरुआती क्लास में आपको बताया था। इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में ही बताया था कि भाई इस बार 3 या 4 गुने के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे, जो लगभग 1,80,000 या फिर 2 लाख के आसपास भी बच्चे हो सकते हैं। ठीक है। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम है एआई, की मदद से परीक्षा में सेंधमारी रोकने का इंतजाम किया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अफसरों के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए जिलों की पुलिस लाइन के मैदानों को दुरुस्त कराया जा रहा है। यानी सीधा सीधा है कि भाई अब आपको ज़्यादा समय फिजिकल के लिए नहीं दिया जाएगा दोस्तों। आपका जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा, इसके बाद आपको 18 से 20 दिन के आसपास ही समय मिलने वाला है। इसीलिए लगातार रनिंग करते रहिए, और 1 माह की बात है, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्लियर करने के लिए आपको ओनली 8 से 10 दिन का इंतज़ार और करना है, और आपका बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसके बाद देखिए, ताकि दिसंबर में दौड़ की परीक्षा, हाँ इसमें बिल्कुल लिख दिया है उन्होंने कि दिसंबर में दौड़ की परीक्षा कराई जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को, जो उपकरण हैं जो फिजिकल के लिए, पीटी के लिए उपकरण होते हैं, दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उनको ठीक कराया जा रहा है। इस बार डिजिटल उपकरणों की भी मदद ली जाएगी। सेंधमारी को रोकने के बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं, ताकि किसी दूसरे के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा ना दे सके। ठीक है। इसके लिए लिखित परीक्षा की तरह आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही एआई की मदद से भी अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब आजकल हर किसी चीज़ में एआई का उपयोग होने लगा है। इसके बाद आगे और जब जानकारी हम लोग एकत्रित करते हैं तो देखिए, इस संबंध में सभी कमिश्नर व जिलों के पुलिस कप्तानों को आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है। बोर्ड की ओर से इस संबंध में जल्द ही अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि भाई जैसे कुछ प्रश्न गलत हुए हैं या कुछ प्रश्न के डबल डबल ऑप्शन हुए हैं, तो हम आपको एक ही चीज़ बताएंगे दोस्तों कि देखिए, जैसे मान लीजिए कुछों के नंबर घटे हैं तो कुछ के नंबर बढ़े भी हैं, है ना। लेकिन घटने वालों की संख्या जो है वो ज़्यादा मुझे लग रही है। जैसे कि 60 से 70% अभ्यर्थियों के नंबर दोस्तों घटे हैं, तो कुछ के नंबर बड़े भी हैं, ऐसा भी है। लेकिन अब इसके बाद अब आपकी वही कट ऑफ मुझे लग रही है जो मैंने शुरुआती क्लास में आपको कट ऑफ बताई थी।
तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम एक भाई रिकॉर्डिंग सुनाते हैं योगी जी की। उनका भी यही कहना है कि रिज़ल्ट आपका बहुत ही जल्द आने वाला है, अपनी आगामी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग, ठीक है। 60,000 से अधिक पुलिस भर्ती के परिणाम आने वाले हैं और याद रखना, खेलते यहां के नौजवान हैं। अपने योग्यता के बल पर जो पहले उपेक्षित हो जाते थे, अब तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, इन जनपदों के युवा बड़े पैमाने पर भर्ती होते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले हैं और परिणाम हम बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं। 60,200 पद पर एक साथ भर्ती हो रही है, और बहनों भाइयों, इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपने योगी जी को भी सुना है कि भाई वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई बहुत ही जल्द आप सभी का रिज़ल्ट आने वाला है। अपनी रनिंग और आगामी जो भी फिजिकल के लिए तैयारी हो वो बेहतरीन बनाते रहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि रिज़ल्ट आपका कभी भी आ सकता है, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा था। इसके बाद जब फाइनल आंसर की आई है दोस्तों, तो आपके नंबर घटे या बढ़े हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों उसी डाटा के अनुसार ही हम लोग कुछ ठीक तरीके से निर्णय कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपका एवरेज शिफ्ट के ऊपर। आप किसी भी शिफ्ट को आसान नहीं बता सकते हैं, किसी भी शिफ्ट को आप हार्ड नहीं बता सकते हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि अब वह लोग क्या करेंगे कि भाई अब उनका बनेगा एक एवरेज, और एवरेज मान लीजिए किसी शिफ्ट का एवरेज 70 रहा है और किसी शिफ्ट का एवरेज 80 रहा है, और 70 वाली जो शिफ्ट है दोस्तों वो आसान थी, 80 वाली हार्ड थी। तो ये आपके अनुसार है, आयोग के अनुसार नहीं है दोस्तों। तो उनको जो 70 वाली एवरेज है शिफ्ट है, इसको 80 लाने के लिए वो क्या करेंगे कि इसमें कुछ नंबर की बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है। तब जाके उनका 70 + 80 बराबर 2 बनेगा। तो एवरेज उनको एक समान मिलाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोसेस होती है। एवरेज आपका एक समान मिल जाता है, उसी शिफ्ट को आपको अच्छी खासी नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 20-30 नंबर की किसी को नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, हम आपको इस क्लास में कट ऑफ भी बताने वाले हैं, बने रहिए आप अंत तक। पूरा डाटा का हम लोग एनालिसिस एक बार फिर से करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि कुल पद हैं 60,244, आवेदन हुए थे 48 लाख प्लस, हम लोग ऐसा करेंगे। और कुल उपस्थिति रही है 70%, यानी हम मानेंगे कि 33 लाख प्लस उपस्थिति रही है दोस्तों। और एक सीट पर जो आवेदन है वो 55 आवेदन है, यानी एक सीट है तो 55 स्टूडेंट उस पर उपस्थित हैं दोस्तों। दौड़ के लिए लगभग 3 या 4 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। देख लीजिए, यही मैंने बताया है और यही आपका अखबार में भी आया है। क्योंकि बोर्ड नहीं चाहेगा कि दोबारा से कोई मेरिट लगाई जाए या भर्ती और लंबित की जाए, ठीक है। वही है लगभग 2.5 लाख के आसपास, या 1,80,000 या फिर 2 लाख के आसपास, ठीक है दोस्तों। लगभग 90,000 से 1 लाख के बीच बच्चों ने गलत OMR भरी होगी। यह एक आंकड़ा है दोस्तों, हो सकता है ऐसा एक हर किसी एग्ज़ाम में देखा जाता है अगर पेपर ऑफलाइन है तो दोस्तों, है ना, जिसमें नाम या बुकलेट नंबर या कुछ भी गलत हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे कि कॉपियों की चेकिंग है कंप्यूटर द्वारा होती है, तो दोस्तों यह कह पाना मुश्किल है कि कॉपी उसकी चेक होगी या नहीं होगी दोस्तों, और उसका रिज़ल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, यह कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 10 शिफ्टों में कौन सी शिफ्ट सबसे आसान थी या कौन सी शिफ्ट सबसे मुश्किल थी, यह भी कह पाना मुश्किल है भाई, आयोग के ऊपर डिपेंड है ना। तो मैं आपको बता दूं कि शिफ्ट आसान या मुश्किल नहीं थी। बोर्ड ने सभी पेपर एक समान डिजाइन किए थे। अब भाई उनके अनुसार तो एक समान ही डिजाइन हुए थे, अब उन्हीं के अनुसार क्या कैसा होता है, थोड़ा सा और सब्र करिए। मुश्किल से 8 से 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी
तीसरे सप्ताह का मतलब है कि अगले सप्ताह में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है ना। तो दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं हम लोग, क्या पहले दिन वालों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हाँ, पहले दिन वालों को और दिन के एग्ज़ाम की अपेक्षा फ़ायदा होगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन मिलेगा दोस्तों। लेकिन अब यह कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई कि क्या कैसा होगा, क्योंकि हर किसी के जो फाइनल आंसर की आई है, इसके बाद दोस्तों पूरा गेम ही उलट पलट हो चुका है ना। आपको खुद आपके नंबर घटे या बढ़े हैं कमेंट में बताना है, और आपका कितने नंबर अभी बन रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। क्या नॉर्मलाइजेशन में 20, 30 या 40 नंबर मिलेंगे? तो नहीं मिलेंगे दोस्तों। पेपर मेंटेन रहा है अंत तक, किसी को ज़्यादा नंबर की नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगी, और मिलती है तो भाई उस हिसाब से आपकी मेरिट जाएगी, और कम नंबर मिलते हैं तो उस हिसाब से आपकी मेरिट जाएगी। मतलब सीधा साफ है कि यदि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगी तो फिर आप लोग 2018 का डेटा उठा लेंगे, उसी की अकॉर्डिंग आपकी मेरिट जाने वाली है, वो भी अंत वाली, ठीक है। मतलब सीधा सीधा है कि 220 के आसपास फिर यूआर लगेगी, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है यदि इतने नंबर मिलते हैं तो। अब देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कि अब तक के बच्चों के पोल और एनालिसिस के बाद 10 शिफ्टों का एवरेज प्रश्न क्या रहा है। तो एवरेज प्रश्न जो बन रहे हैं वो 95 से 100 प्रश्न एवरेज ही निकल रहे हैं, और उत्तर कुंजी आने के बाद सभी के 3 से 4 प्रश्न कम हुए हैं दोस्तों। ये तो आपको पता है कि जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसमें भी काफ़ी सारे दोस्तों के नंबर कम हुए थे, और जब यहाँ पर एक फाइनल आंसर की आई है दोस्तों, तो यहाँ पर भी किसी के नंबर प्लस तो किसी के नंबर कम, लेकिन कम वाले की संख्या मुझे ज़्यादा लग रही है, और प्लस वाले यानी अधिक वालों की संख्या मुझे कम लग रही है। भाई मेरा 1-1.5 नंबर के आसपास तो मेरा ही बड़ा है, बाकी आपके नंबर कितने बड़े या घटे हैं आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे की और बात करते हैं, तो नोट में है कि और मैं एक बात और बता दूं कि यूपी पीजी एग्ज़ाम का लेवल अनएक्सपेक्टेड था, और आंसर की आने के बाद स्कोर भी अनएक्सपेक्टेड है, तो आपका रिजल्ट भी अनएक्सपेक्टेड होगा। तो आंसर की के बाद जब अनएक्सपेक्टेड हो चुका था, तो दोस्तों जब ये फाइनल आंसर की आई है, तो इसके बाद तो मैं आपको और बता दूं कि यहाँ से तो अब पूरा गेम ही अनएक्सपेक्टेड ही हो गया है। आपके नंबर यदि 200 प्लस हैं तो आप मतलब एक यूआर कैटेगरी से भी सेफ स्कोर मान सकते हैं अभी की अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी को पता थोड़ी ना है दोस्तों कि कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किस व्यक्ति को मिलेगा, है ना। तो भाई अब डिपेंड है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, आपकी किस्मत के ऊपर कि क्या कैसा गेम होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, हमने जो शुरुआती कट ऑफ बताई थी, अब जो फाइनल आंसर की आई है उसकी अकॉर्डिंग अब यही कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 90 से 95% यही मानी जाएगी कट ऑफ, है ना। जब जैसे फाइनल आंसर की आने के बाद अब ये कट ऑफ मुझे और भी ज़्यादा सेफ लगने लगी है। अब बात करते हैं हमारी तरफ से एक सेफ स्कोर की पीईटी के लिए। तो दोस्तों जो पुरुष हैं उनके लिए यदि यूआर के नंबर 90 प्लस क्वेश्चन श्योर बन रहे हैं तो फिर आप एक सेफ स्कोर में हैं दोस्तों, और आपको अपनी रनिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपको रनिंग में नहीं मिलेगा दोस्तों। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके 85 से 87 क्वेश्चन यदि सही हैं तो दोस्तों आपको भी रनिंग करनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 84 से 87 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो 78 से 80 क्वेश्चन आपके सही दोस्तों होने चाहिए, और यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 75 से 78 क्वेश्चन आपके सही दोस्तों होने चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई पुरुष यानी मेल की, अब बात करते हैं फीमेल यानी महिला की। तो इस कट ऑफ से दोस्तों जो फीमेल हैं 5-6 प्रश्न कम कर लीजिए अपने दोस्तों, आपको अपनी कट ऑफ समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पीईटी के लिए। अब हम लोग बात करेंगे अंतिम कट ऑफ यानी फाइनल कट ऑफ की दोस्तों। तो देखिए जो फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, उसकी हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है मेल, ठीक है। सबसे पहले मेल की बात करते हैं, तो जो यूआर की है दोस्तों वो 96 से 100 क्वेश्चन, कितना 96 से 100 क्वेश्चन यदि आपके करेक्ट बन रहे हैं यूआर कैटेगरी से तो आपका आसानी से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो 94 से 98 क्वेश्चन यदि आपके सही बन रहे हैं तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन
हो जाएगा। और यदि हम EWS की बात करें दोस्तों, तो यदि आपके नंबर 92 से 96 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका भी अंतिम सिलेक्शन हो जाएगा। SC की बात करते हैं तो 84 से 88 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ST की बात करते हैं तो 82 प्लस क्वेश्चन यदि आपके सही बन रहे हैं तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग फीमेल कैटेगरी की यानी महिला की। तो आप लोग इससे 5 क्वेश्चन कम कर लीजिए, आपको अपनी कट ऑफ समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों ये खेल तो हमने सीधा सीधा आपका रो स्कोर ही बता दिया है यहाँ तक, ठीक है। अब डिपेंड है आपके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, ठीक है दोस्तों, कि नॉर्मलाइजेशन कितना किसको मिलने वाला है, इसके ऊपर भी गेम अब यहाँ से बनेगा। क्योंकि इस कट ऑफ में मान लीजिए किसी के ज़्यादा नंबर बढ़े किसी के कम बढ़े तो यहाँ से तो थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ तक कट ऑफ अंतिम रहने वाली है। और यदि आपको ठीक ठाक तरीके से नॉर्मलाइजेशन मिलती है, जैसे 8-10 नंबर या 10 से 15 या 18 नंबर तक की मिलती है नॉर्मलाइजेशन, तो फिर यहाँ तक आप लोग वृद्धि लगा सकते हैं कि ये वाली फिर मेरिट आपका 105 क्वेश्चन फिर आपका UR लेके जाएगा। नॉर्मल है 105 क्वेश्चन फिर आपका UR कैटेगरी लेके जाएगा ही, यदि नॉर्मलाइजेशन के अच्छे नंबर ठीक ठाक तरीके से नंबर मिल जाते हैं तो दोस्तों। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी है कमेंट में आपको बताना है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं, फाइनल आंसर की आने के बाद आपके नंबर घटे या बढ़े हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना है। और यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।